जय श्री कृष्ण। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय के महत्व का भाग 1 आरंभ कर रही हूँ। श्री भगवान जी कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय के महत्व बताता हूँ। सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी नामक एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदरपूर्वक गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। उनके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बैर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं के जड़ में विश्राम करने लगे। एक वृक्ष के जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वो तपस्वी चले गए, तब बैर के वो दोनों वृक्ष 5 से 6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र गृह में कन्या के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बड़े होकर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देश से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरण पर पड़ गईं और मीठी वाणी से बोली, महात्मन, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बैर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बैर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें बैर हो जाने के कारण बताती हुई बोली, महात्मन, गोदावरी नदी के तट छिन्नपाक नाम एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्य को पाप पुण्य प्रदान करता है। वे पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भींगे रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते, मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमन करते थे। वे अपनी विद्वानता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उससे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वह सदा तपस्या में मग्न रहते थे। धन्यवाद। आगे का अंक अगले भाग में प्रस्तुत करूंगी। जय श्री कृष्ण।